वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। अगर आप एक डायबिटिक हैं और आप इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर यूजुअली सुबह आपको ज़्यादा मिलता है और उस चिंता में आप लगातार घुलते रहते हैं और बहुत परेशान होते हैं, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे तो इससे शायद आपको कुछ मेंटल कंफर्ट भी मिलेगा और इसको मैनेज करने के लिए आप कोई बेहतर स्ट्रैटेजी सोच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फास्टिंग ब्लड शुगर के सुबह ज़्यादा आने की वजह। आप आमतौर पर अपनी ब्लड शुगर्स को 2 या 3 तरह से मेजर करते हैं। या तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं या फिर आप पोस्ट मील शुगर, जो खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद आप मेजर करते हैं, जो कि दोनों समय हो सकता है। और या फिर कभी आप एट रैंडम अपनी ब्लड शुगर को चेक कर सकते हैं। आपको शायद इस बात का आश्चर्य हमेशा होता होगा कि यदि आप अपनी पोस्ट डिनर 2 घंटे के बाद अगर आप अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं और उसका लेवल आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल से नीचे आता है, यानी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर रात को खाने के 2 घंटे बाद आने वाली ब्लड शुगर से अगर ज़्यादा है, तब आपके लिए इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि आपने रात को कुछ खाया नहीं, आप पूरी तरह से रेस्ट कर रहे थे, आप अपनी नींद में थे, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका शरीर अपने आप अपनी ब्लड शुगर बढ़ा ले। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर के बढ़ने का कारण रिएक्टिव हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी आपके शरीर में 2 किस्म के मैकेनिज्म्स काम करते हैं। पहला मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं डॉन इफेक्ट। डॉन इफेक्ट एक बहुत ही कुदरती मैकेनिज्म है, यानी अगर आपके शरीर में सुबह के उठते वक्त आप एक सर्केडियन रिदम में काम करते हैं, यानी आपकी एक बायो क्लॉक है जो कि लाइट से ड्रिवन होती है। जब आप सुबह उठने को होते हैं तो आपका शरीर ये मानकर चलता है कि उसको आपको एनर्जाइज करने के लिए कुछ शुगर आपके ब्लड में रिलीज करनी है। तो आपके शरीर में उन हार्मोन्स का सर्ज आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। यानी आप सोते में से उठें और अगर आपको चक्कर आ जाएं तो आपको बहुत असहज महसूस होगा, लेकिन कुदरत आपके साथ ये होने नहीं देती। आपका शरीर एक बहुत बेहतरीन मशीन है जो ये मानकर चलता है कि आप जब बिस्तर से खड़े होते हैं तो आपको सबसे पहले एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो डॉन इफेक्ट हमेशा वो मैकेनिज्म है जिससे आपके शरीर की ब्लड शुगर सुबह नेचुरल कोर्स में बढ़ती है, कुछ हार्मोन्स के सर्ज आने की वजह से। और ये बहुत ही नेचुरल सिक्लिकल मैकेनिज्म है जो कि लिंक्ड होता है आपकी बायो क्लॉक या सर्केडियन रिदम से। अगर आप एक प्री डायबिटिक हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यूजुअली आपकी रीडिंग्स जो एक स्वस्थ शरीर में 100 के अंदर होनी चाहिए, वो रीडिंग्स आमतौर पर 10, 12, 15, 20, कई बार किसी को तो 130, 35 तक भी सुबह के समय उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर मिलती है, जबकि उनके किसी भी प्रकार के डिनर में कोई एनॉमली नहीं है, समय में एनॉमली नहीं है या उनके सोने में कोई एनॉमली नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है, इससे बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, एज लॉन्ग एज आप बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में रखते हैं। आपके कंट्रोल में क्या हो सकता है, वो सिर्फ इतना कि आप अपनी पोस्ट डिनर ब्लड शुगर को अगर आप मॉनिटर करते रहें और अगर वो फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल के नीचे आती है तो आप सुबह की ब्लड शुगर के बारे में उसके कंट्रोल्स आपके पास कम होते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए फिर भी आप कुछ सुधार कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर के बढ़ने का एक दूसरा कारण होता है जिसे हम कहते हैं सोमोगी इफेक्ट। सोमोगी इफेक्ट भी हार्मोन्स की सर्ज की वजह से आता है, जिसमें आपका शरीर आपके लिवर से स्टोर्ड शुगर को निकालकर आपके ब्लड में इमीडिएटली पुश करता है। लेकिन डॉन इफेक्ट और सोमोगी इफेक्ट में एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो इस बात का होता है कि ये एक इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव हाइपरग्लाइसीमिया का मैकेनिज्म है। अगर आप एक टाइप 1 डायबिटिक हैं, सोमोगी इफेक्ट आमतौर पर टाइप 1 में कहीं ज़्यादा देखा जाता है। टाइप 2 में सिर्फ वो लोग जो सेक्रेटोगॉग्स जैसे सल्फोनिल यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कभी ये देखा जा सकता है। लेकिन जब भी हम सोमोगी इफेक्ट की बात करते हैं तो ये यूजुअली इट इज़ मोर थॉट अबाउट टाइप 1 डायबिटिक्स, यानी जब आप अपनी इंसुलिन की डोज लेते हैं
और यदि आपकी इंसुलिन की डोज आपके खाने की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली से मैच नहीं करती है, और यदि आप डीप स्लीप में या लेट नाइट आप एक बहुत ही लो ब्लड शुगर का फेज एक्सपीरियंस करते हैं, अगर आपकी शुगर 50 चली जाए, 60-65 चली जाए, यानी एनीथिंग बिलो 70, तो आपकी बॉडी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज ऑफ हार्मोन आता है, और वो सर्ज ऑफ हार्मोन जो है वो आपकी ब्लड शुगर्स को काफ़ी बढ़ाता है। यानी वो एक सेफगार्डिंग मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का जो ट्रिगर होता है जब आपकी ब्लड शुगर्स लो होती हैं। सोमोगी इफेक्ट और डॉन इफेक्ट के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि डॉन इफेक्ट एक बहुत ही कुदरती मैकेनिज्म है, और सोमोगी इफेक्ट एक ब्लड शुगर के रिबाउंड होने का मैकेनिज्म है। यानी जब आप किसी संकट में पड़ते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे, तब आपके शरीर में स्टोर्ड शुगर को बॉडी आपको उस लेवल को रिस्टोर करने के लिए बहुत तेजी से रिलीज करती है, जो डॉन इफेक्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। यानी वो आपको सोमोगी इफेक्ट हो सकता है आपकी शुगर रात के टाइम अगर मान लीजिए 70, 65, 60 किसी भी लेवल पर जाती है, और अगर आप सोमोगी इफेक्ट की वजह से ऐसा पाते हैं तो आप देखेंगे आपकी शुगर हो सकता है 120, 30, 40 यानी 50, 60, 70 भी शुगर आपकी इंक्रीज कर सकता है सोमोगी इफेक्ट। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का जिसको बेसिकली कुदरती तौर पर डिजाइन किया गया है आपके शरीर के अंदर। लेकिन इस बात को समझना कि आप इस वजह से आपकी ब्लड शुगर्स फास्टिंग में हाई आती है, ये आपकी जानकारी के लिए आपके तनाव को थोड़ा सा कम करने में आपकी मदद कर सकता है। डॉन इफेक्ट में यूजुअली आप देखेंगे आपकी ब्लड शुगर्स जब आती हैं तो वो एक सीमित लेवल का इंक्रीज होता है। यानी अगर अप टू 100 आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर है तो 120-30 तक आपको देखने को मिल सकती हैं, और उसमें आपको कोई बहुत सिम्टोमेटिक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आता है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। लेकिन अगर आप सोमोगी इफेक्ट से पीड़ित होते हैं तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगा, आपको हेडेक्स आ सकते हैं, आपको थोड़ा हल्का फुल्का चक्कर भी आ सकता है, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। अगर ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर आप एक टिपिकली एक टाइप 1 डायबिटिक हैं जो कि मैनुअली इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं, तब आपसे ये गलती होना स्वाभाविक है। या आप इंसुलिन की सही डोज लगा रहे हैं तो उसके बराबर आप शायद कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर रहे हैं, और या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपके खाए हुए खाने की वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस होता है, वो भी रात के समय। स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स को ये सिम्टम्स फील हो सकते हैं जो कि सोमोगी इफेक्ट्स की वजह से ज़्यादा होते हैं। डॉन इफेक्ट उनको भी आ सकता है, लेकिन सोमोगी इफेक्ट आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखा सकता है। इन हार्मोन्स का सर्च, चाहे वो डॉन इफेक्ट हो या वो सोमोगी इफेक्ट हो, आमतौर पर आप देखते हैं या तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स यानी एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल, या हो सकता है कि किसी तरह के आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हो उसकी वजह से आ सकता है, और या फिर आपके शरीर में मौजूद ग्लूकागॉन ये काम करता है कि आपकी ब्लड शुगर्स को हायर लेवल पर पुश करता है। अब जब आप डॉन इफेक्ट और सोमोगी इफेक्ट के बारे में समझ चुके हैं तो इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, यदि आप शाम को डिनर करते हैं और आपके खाने का जो कॉम्पोजिशन है यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनका जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है आपके डिनर की प्लेट में, उसमें आपको बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर्स हायर जाती हैं और 2 से 3 घंटे के बाद तेज़ी से क्रैश भी होती हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंट एक्सपीरियंस करना पड़े। अगर आप सोमोगी इफेक्ट जैसे किसी इंसिडेंट का एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको अपने प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली शाम को कुछ मात्रा में बढ़ाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी तेज़ी से आपके शरीर में शुगर को ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद तेज़ी से उन लेवल्स को क्रैश भी करते हैं, जबकि प्रोटीन्स एक सस्टेन्ड लेवल पर आपके शरीर में ब्लड शुगर को रिलीज करते हुए काफ़ी घंटों तक की आपको कवरेज देता है। यानी लगभग 5 से 6 घंटे अगर आप प्रोटीन की सही मात्रा खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर में स्लोली एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ब्लड शुगर्स के नीचे जाने का एपिसोड आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन आपको लेना चाहिए वो है मेडिकेशन का एडजस्टमेंट।
यानी अगर आप खास तौर से यदि इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं अपने ऊपर, तो आप देखेंगे कि जिस दिन भी आप अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अपने इंसुलिन की मात्रा के हिसाब से कम पाएंगे, इंसुलिन भारी पड़ेगा और आपको रात को हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंट हो सकता है। ये भी संभावना होती है कई बार कि आप किसी तरह से कुछ डिफरेंट वैरायटी का खाना खाते हैं और उस दिन आप समझते हैं कि आपको शायद 1-2 यूनिट इंसुलिन ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आपने ऐसी कोई गलती की जो कि आपके खाने की मात्रा के हिसाब से सूट नहीं करती है, तब इंसुलिन भारी पड़ने की वजह से आप हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप सल्फानिलयूरिया जैसे किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पैंक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन के सेक्रीशन में आपकी मदद करता है, और यदि आप उस दिन खाने की मात्रा बहुत कम खाते हैं, ऐसा कई कारण से हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा भूख न लगे शाम को, या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप शायद 2 फ्रूट्स खा के आप रात को सो जाएं, या एक बहुत हल्का 1 बाउल सैलेड खा के हल्का फुल्का आप सोना चाहें। और यदि आप अपनी मात्रा, मेडिकेशन की मात्रा को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वही मेडिकेशन जो सामान्य तौर पर आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, वो आपको रात को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन दे सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, यदि आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर में ब्लड शुगर के लेवल आमतौर पर थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपका शरीर आपको एनर्जी देने के लिए अपने लिवर में से स्टोर्ड ग्लाइकोजन से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। और जब ऐसा होता है, और साथ में इफ इट गेट्स सपोर्टेड बाय अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिनर, तो आप जो ब्लड शुगर शाम के समय पर मेंटेन करते हैं, वो हो सकता है कि आपके मेडिकेशंस के साथ मैच ना करें, और बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज आप थोड़े से ब्लड शुगर लेवल्स को अपने ऑलरेडी एलिवेटेड पाएं शाम को, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आमतौर पर डायबिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, और या फिर आपके सेक्रेटोगॉग्स उसके मुकाबले कम पड़े। तो अपनी एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान रखिए कि शाम के समय प्रयास ये कीजिए कि आप बहुत मॉडरेट, हल्के फुल्के वॉक के साथ आप अपने दिन का खात्मा करें। और यदि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी जो सुबह की ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है, या जो कि या तो सोमोगी इफेक्ट की वजह से हो सकती है, और या फिर डॉन इफेक्ट की वजह से हो सकती है, आप अपनी एक्सरसाइज को उस समय प्लान करें तो आपके लिए हमेशा बेटर होगा। अगर आपको कुदरती तौर पर आपका शरीर इस बात के लिए तैयार करता है कि आप सुबह एनर्जेटिकली अपने दिन की शुरुआत करें, तो क्यों ना, वाई शुड वी नॉट लिसन टू दी नेचर। और हम कुदरत की बात सुनकर अगर हम सुबह के टाइम अपनी बढ़ी हुई ब्लड शुगर का इस्तेमाल यदि कुछ कैलोरीज को बर्न ऑफ करने में कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। आपको इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। हो सकता है उनकी भी एंग्जाइटीज उनको शांत करने में कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।